नमस्कार दोस्तों। आज ये सेकेंड पार्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल का। इसमें दोस्तों हम जो पहले जो पार्ट 1 है दोस्तों, उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़े थे दोस्तों। इस सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कंप्यूटर एंड उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोग्राम, स्पेशल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस सेशन का शुरुआत करते हैं। पहला है दोस्तों बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है दोस्तों एक कंप्यूटर को बिल्ड करने के लिए जो जो उसका बेसिक यूनिट है, जैसे इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट है एंड स्टोरेज यूनिट है। ये 4 तो बेसिक यूनिट है दोस्तों, जिसको क्यों चाहिए, इसको कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज करने के लिए चाहिए दोस्तों। चलिए फर्स्ट है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है दोस्तों, अगर एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जितना भी कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर का अगेंस्ट में एक डेसिमल नंबर है। क्यों है दोस्तों? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोला जाता है आस्की। उसने हर एक कैरेक्टर को एक एक डेसिमल नंबर दिए हैं। हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो क्या करता है, ईच डेसिमल नंबर, जो भी कैरेक्टर अगर हम ए प्रेस करेंगे उसका अगेंस्ट में है 97 डेसिमल नंबर, उसको क्या कर देगा इनपुट डिवाइस बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने से क्या होगा, कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग कर पाएगा। इसका मतलब कंप्यूटर समझ पाएगा हम जो ए प्रेस कर रहे हैं या बी प्रेस कर रहे हैं, हर एक सिग्नल उसको मिलेगा और वो समझ पाएगा कौन सा कैरेक्टर है। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट डिवाइस हर एक जो भी डेसिमल नंबर है उसको क्या करता है, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल है दोस्तों इनपुट डिवाइस का माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस है क्या, जो बाइनरी कोडेड डाटा है, हम इनपुट ले लिए हैं, उसके बाद जो बाइनरी कोडेड डाटा होता है उसको क्या करता है आउटपुट डिवाइस, जो भी ह्यूमन का रीडेबल फॉर्मेट, जैसे वीडियो के लिए MP4, ऑडियो के लिए MP3, हर एक जो भी फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करता है। इसका मतलब है आउटपुट डिवाइस जो भी बाइनरी कोडेड डाटा है उसको क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, देखिए प्रिंटर है, मॉनिटर है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसका 2 पार्ट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करता है। वो सिग्नल क्या है दोस्तों, इनपुट, अगर इनपुट डिवाइस से हम कुछ इनपुट लेंगे तो इनपुट डिवाइस तभी ले पाएगा, कुछ भी कैरेक्टर जो भी हम टाइप करना चाहते हैं तभी ले पाएगा जब कंट्रोल सिग्नल उसको कंट्रोल सिग्नल दे के इंस्ट्रक्शन देगा इनपुट लेने के लिए। आउटपुट डिवाइस तभी शो कर पाएगा, डिस्प्ले कर पाएगा आउटपुट जब कंट्रोल यूनिट उसको सिग्नल देगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट तभी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएगा जब कंट्रोल यूनिट सिग्नल देगा। इसका मतलब है कंट्रोल यूनिट क्या करता है, टोटल जितना भी यूनिट्स है उसको कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल देखिए दोस्तों, अगर एक मॉस्क्विटो आपको काटेगा तो आपका जो ब्रेन है वो सिग्नल देगा आपको, इसमें एक मॉस्क्विटो है, आप उसको एक्शन ले उसका अगेंस्ट में। तो ऐसा ही है कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर का। नेक्स्ट है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या करता है, कुछ चीज़ को, कुछ भी डाटा को स्टोर करके रखता है डिजिटल फॉर्म में। ये दोस्तों उसको एक यूनिट होता है, जैसे MB है, KB है, GB है, मेमोरी को मेजरमेंट करने के लिए। 8 बीट मतलब होता है 1 बाइट, 1024 बाइट का मतलब होता है 1 KB है, 1024 KB का मतलब होता है 1 MB, 1024 MB का मतलब होता है 1 GB। तो ये है मेजरमेंट यूनिट। नेक्स्ट है दोस्तों जो स्टोरेज यूनिट है वो 2 टाइप का होता है, एक है प्राइमरी स्टोरेज, एक है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज क्या है, प्राइमरी स्टोरेज 2 टाइप का होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में हम लोग जो भी रीड और राइट, इसका मतलब है जो भी ऑपरेशन हम करना चाहते हैं, जैसे अगर एक डॉक्यूमेंट को आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, जो भी काम करेंगे MS वर्ड में जाएंगे, MS वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट तैयारी करेंगे। तो उसके लिए
क्या चाहिए, रैम चाहिए। रैम क्या करेगा, जो भी ऑपरेशन करना है टेम्पोररी उसको करेगा। तो इसके लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड भी कर पाएंगे, राइट भी कर पाएंगे। रीड ओनली मेमोरी क्या है, रीड ओनली मेमोरी रीड करेगा ओनली। इसका मतलब है दोस्तों माइक्रो प्रोग्राम एक होता है रोम में रहता है। माइक्रो प्रोग्राम क्या होता है, मशीन लेवल लैंग्वेज यानी 0-1 फॉर्मेट में कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है। उस इंस्ट्रक्शन का काम क्या है, कंप्यूटर का जब हम स्विच ऑन करेंगे तब कंप्यूटर कैसे ऑन होगा, मतलब कैसे ऑन होगा, उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखा होता है रोम में, वो रीड करके कंप्यूटर ऑन होता है। देखिए दोस्तों उसके बाद ही कीबोर्ड माउस सभी एक्टिव होता है। इसके बाद है दोस्तों जो रोम और रैम। रैम को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि जब आप ऑपरेशन करते हैं जो भी अगर आप एक डॉक्यूमेंट तैयारी करेंगे तो उस दौरान अगर स्विच ऑफ हो गया तो क्या होगा, वो जो डॉक्यूमेंट है आपका वो डिलीट हो जाएगा। क्यों, आप सेव भी नहीं किए थे और क्या हुआ, आप ऑपरेशन कर रहे थे तो इसके वो क्या होगा, ऑटोमेटिक डिलीट होगा। इसको बोला जाता है इसलिए वोलाटाइल, मतलब भूल जाता है। नॉन वोलाटाइल क्या है, रोम है, रीड ओनली मेमोरी। उसमें हम इंस्ट्रक्शन जो भी वंस एक बार ही राइट कर देंगे वो बार बार रीड करेगा कंप्यूटर, तो इसलिए इसको बोला जाता है नॉन वोलाटाइल। देखिए दोस्तों सेकेंडरी जो मेमोरी वो परमानेंट स्टोरेज के लिए लगता है। सेकेंडरी स्टोरेज का परमानेंट के लिए लगता है, जैसे हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, CD DVD। इसके बाद देखिए दोस्तों स्पेशल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा कौन सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। ये है दोस्तों विंडो एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, हर एक चीज़ होता है दोस्तों। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर बाइनरी डिजिट रखता है, जैसे 0-1 को एक एक बीट का इंफॉर्मेशन रखता है रजिस्टर, जो CPU का अंदर होता है। Which of the following is not a part of CPU? CPU का कौन सा पार्ट नहीं है, प्रोग्राम यूनिट। Which of the following holds data and processing instruction temporarily until the CPU needs it? ये दोस्तों ऑप्शन ए है। ये टेम्पोररी स्टोरेज एरिया अटैच टू द CPU, टेम्पोररी एरिया है जो CPU का अटैच होता है CPU में फॉर इनपुट आउटपुट, इसको बोला जाता है दोस्तों बफर। Which output device is used for translating information from a computer into picture? पिक्चर में कौन सा कन्वर्ट करता है, प्लॉटर। नेक्स्ट तो दोस्तों 1024 को के, 1024 के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है 1024। द रजिस्टर which hold the address of the location to or from which data are to be transfer। ये है दोस्तों मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। रजिस्टर में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर रहता है, उसका काम है एक नंबर अगर कंप्यूटर में स्टोर होता है तो उसका एक लोकेशन होता है, एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस को रखता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। Which of the following is the user program semiconductor memory? ये है दोस्तों सी, EEPROM। यूज़र प्रोग्राम क्या होता है, यूज़र प्रोग्राम जैसे अगर एक मेडिसिन दुकानदार एक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहता है, मेडिसिन का सॉफ्टवेयर, तो वो कंप्यूटर खाली मेडिसिन के लिए पर्पज में यूज होगा। तब हम क्या करते हैं, रोम जो रीड ओनली मेमोरी है उसमें हम प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम को डाल देते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि यूज़र प्रोग्राम खाली वही यूज़र प्रोग्राम ही रन होगा कंप्यूटर में, इसको बोला है दोस्तों प्रोम। EEPROM भी एक टाइप का यूज़र प्रोग्राम है। डिस्क में क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिस्क डिवाइड होता है बहुत सारा सरफेस से, सरफेस डिवाइड होता है बहुत सारा ट्रैक और सेक्टर में, तो ये ऑप्शन डी है। ये मेमोरी दैट होल्ड माइक्रो प्रोग्राम, इसको बोला जाता है रोम। द मेमोरी हुइच इज अल्ट्रावायोलेट लाइट इरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल, इसको बोला है EEPROM। EEPROM क्या करता है दोस्तों, जो भी प्रोम में जो भी प्रोग्राम होता है उसको इरेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी दे के या तो UV रे दे के हम डिलीट कर पाएंगे। सपोज जो मेडिसिन दुकानदार का जो मेडिसिन दुकान बंद हो गया तो क्या करेंगे, वो कंप्यूटर मेडिसिन के लिए यूज हो रहा था तो उसको हम डिलीट कर देंगे, उसके लिए EEPROM चाहिए वो जो सॉफ्टवेयर। द सेक्शन ऑफ द CPU दैट सिलेक्ट, इंटरप्रेट एंड सी, इसको बोला जाता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है ये पाथ बाय व्हिच कम्युनिकेशन इज अटैच बिटवीन ए सेंट्रल पोजीशन एंड अदर डिवाइस, इसको बोला जाता है बस। बस क्या है तो होता है दोस्तों वायर होता है। कंप्यूटर का जो CPU है, CPU इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इसका अंदर कुछ बस है। बस क्या होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता है। जैसे इनपुट डिवाइस कुछ इनपुट डाटा को CPU को दिया तो उसके लिए क्या होता है, डाटा बस रहता है, डाटा लेके इनपुट डिवाइस से CPU को जाता है, CPU से आउटपुट डिवाइस को लेके जाता है, उसके लिए भी एक बस होता है दोस्तों। मतलब बस क्या होता है, वायर होता है जो हर एक
यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डाटा को यूज करते हैं हम लोग। व्हाट डज द एक्रोनिम VGA? VGA होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ए स्टोरेज मीडियम दैट रिटेन इट्स कंटेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पावर। ये तो जानते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी है नॉन वोलाटाइल। प्रोग्राम स्टोर इन रोम, इसको फार्मवेयर भी बोला जाता है। ए यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर दैट इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट दम, इसको बोला है दोस्तों प्रोसेसर। 1 मिलियन मतलब होता है 1 MB, मतलब 10⁶। 1 GB का मतलब है 10⁹। ए डिवाइस और सिस्टम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU। CPU के साथ जो डिवाइस कनेक्ट डायरेक्टली नहीं होता है उसको ऑफलाइन डिवाइस बोला जाता है। ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट फॉलोज द सीक्वेंशियल मोड। सीक्वेंशियल मोड मतलब होता है दोस्तों, अगर एक डिस्क में अगर आप 4 गाना रखेंगे तो सीक्वेंस में होगा, पहले 1 नंबर गाना बजेगा, उसके बाद 2 नंबर, तो इसको बोला है सीक्वेंशियल। ऑप्शन बी है दोस्तों, वो है मैग्नेटिक टेप। थैंक यू दोस्तों, बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे दोस्तों। नमस्कार एंड थैंक यू।